नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल इंडिया न्यूज़ और मैं अभी मनेर विधानसभा के अंदर हूं। और सबसे बड़ी चीज़ कि मनेर विधानसभा जो है वो राजनीति का गढ़ माना जाता है। अगर बिहार का कोई निर्णय राजनीतिज्ञ लेते हैं तो शुरुआत मनेर से होती है। और आइए मनेर विधानसभा में ऐसे एक समाज सेवी और बीजेपी के बहुत ही पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे बहुत कुछ जानना है। और आज के दौर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए दिन जो फैसला ले रहे हैं वो किस तरीके का फैसला है, क्या उनके कार्यकर्ता उससे सहमत हैं या नहीं, या उसका असर अच्छा होगा या बुरा, जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ बीजेपी नेता गोपाल सिंह जी। वन नेशन वन इलेक्शन ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये इस देश के लिए बहुत ही लाभदायक है। वन नेशन वन इलेक्शन होने से अरबों रुपए का बचत होगा और वो देश के विकास में लगाया जा सकता है। उस पैसे का सदुपयोग देश के विकास में होगा। और ये प्रधानमंत्री जी या उनके कैबिनेट का बहुत ही सुलझा हुआ निर्णय है और इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ। चलिए, एक चीज़ मैं जानने की कोशिश करूँगा कि आए दिन जो नियम, आए दिन योजनाएं आ रही हैं, लेकिन बेरोज़गारी की मुद्दा जो है वो उठ कर के सामने नहीं आ रहा। लोग ज़्यादा बेरोज़गार हैं इस बीजेपी सरकार में, जबकि कांग्रेस की सरकार में कुछ न कुछ बहालियाँ होती थी जिनसे बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ते थे, उनको रोज़गार मिलती थी। क्या ये इसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। बेरोजगारी का जहाँ तक सवाल है, मैं आपसे एक बार मेरी आपकी फिर वार्तालाप हुई थी जिस पर मैंने आपको बताया था कि 140 करोड़ जनसंख्या जिस देश की हो, उसमें कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैं रोज़गार देने में सक्षम हूँ। रोज़गार है, रोज़गार मिल रहा है तरह तरह से। गडकरी जी सड़क का कार्य कर रहे हैं, उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। और भी बहुत सा रेलवे में सरकारी स्तर पे जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनके अलावा जो प्राइवेट स्तर पे जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनको भी रोज़गार मिल रहा है। रोज़गार तो मिल रहा है और सरकार लगी हुई है रोज़गार देने में। सरकार अभी कुछ दिन पहले कुछ अनाउंसमेंट किया है लोगों ने, तो रोज़गार देने में सरकार लगी हुई है और रोज़गार मिल रहा है, भले ही थोड़ा रेशियो कम है। देखिए, ठीक है, आपका कहना कि रोज़गार मिल रहा है, लेकिन उस पैमाने पर नहीं मिल रहा है जिस तरीके से मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारा लोकसभा का चुनाव है और ऐसे स्थिति में सिलेंडर के दाम में 200 रुपये की कटौती यानी कमी की गई है। क्या इससे क्या हम लोग समझें कि बीजेपी इलेक्शन को देखते हुए ये की है, जबकि उन्हीं का बढ़ाया हुआ कीमत 1200 रुपये हो गया और उसमें से 200 रुपये कम कर देना, ये कहाँ तक उचित है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो प्रधानमंत्री जी का बहुत पहले से निर्णय था कि रक्षाबंधन पर्व पे मैं देश की माताओं बहनों को गिफ्ट दूंगा, और उन्होंने इसे गिफ्ट स्वरूप दिया। और रहा सिलेंडर के कीमत बढ़ने का बात, तो कांग्रेस के शासनकाल से लेकर के अभी तक का जब आप रेशियो मिलाएंगे तो उस हिसाब से आपके सिलेंडर की कीमत नहीं बढ़ी है। और ये एक छलावा है, मतलब विपक्षियों के द्वारा एक छलावा आम जनता के सामने रखा जा रहा है। जबकि आप पत्रकार हैं, आप उसका रेशियो निकाल कर देखिए। रेशियो निकाल कर देखेंगे तो सिलेंडर का कीमत नहीं बढ़ा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे गोपाल सिंह, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और सबसे बड़ी चीज़ की संघर्ष करते आ रहे हैं। समाज के प्रति इनका काफ़ी योगदान रहा है। कैमरा पर्सन शशि के साथ मनोज पांडे, दिल्ली।